जी, ये आप देख सकते हो। हाँ, स्टमक पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पर जो है ये वाला, ये है इलियोकॉलिक स्फिंक्टर। ठीक हो गया। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। सबसे पहला हिस्सा ये वाला जो है ना, ये कहलाता है ड्यूडिनम। बेसिकली आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है बेटे वो 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ड्यूडिनम, नंबर 1 ड्यूडिनम। दूसरा जो पार्ट आप जानते हो जेजुनम, और लास्ट पार्ट होता है इलियम। ठीक हो गया। ये 3 मेजर पार्ट हैं। अब सबसे पहले जो है ड्यूडिनम बता देता हूँ। देखो, ड्यूडिनम जो है ना, मैदे के बाद यही पार्ट होता है। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है ना, वो बेसिकली ड्यूडिनम में ओपन होता है। ठीक है। ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। अच्छा, जब इसमें फूड एंटर होती है ना, तो ये ना 2 हिस्सों से कनेक्टेड होती है। एक लीवर से और एक पेनक्रियास से। लीवर जो है बेटा वो प्रोड्यूस करता है बाइल, पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक हो गया। वो पेनक्रियाटिक जूस पैदा करता है। ये यहां पर कनेक्शन होता है बाइल डक्ट का, और यहां पर कनेक्शन होता है पेनक्रियाटिक डक्ट। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखो, ये पेनक्रियास है, ठीक है ना। ये वैसे गाल ब्लेडर है जो कि लीवर के साथ कनेक्टेड होते हैं। देखो ना, ये गाल ब्लेडर है, लीवर के साथ कनेक्टेड है। ये इससे बाइल डक्ट आती है, इससे पेनक्रियाटिक, ये दोनों एक जगह पे इकट्ठी होकर यहाँ ड्यूडिनम में खुल जाते हैं। इनसे सक्रीशन निकलती है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे जो माहौल होता है ना, वो बेसिक माहौल होता है। ठीक है ना। कौन सा माहौल होता है? बेसिक माहौल होता है। अब मैं ना एंजाइम्स बताता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेनक्रियास को। जो पेनक्रियास है ना, वो कितने तरह के एंजाइम पैदा करता है? नंबर 1 अमाइलेज, नंबर 2 जो है बेटा लाइपेस, नंबर 3 ट्रिप्सिनोजिन, नंबर 4 काइमोट्रिप्सिनोजिन। काइमोट्रिप्सिनोजिन, ये 4 तरह के प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, अब ये जो अमाइलेज है, इसका फंक्शन मैंने वैसे पहले भी बताया था, लेकिन मैं अब दोबारा से आपको बता रहा हूं। देखो, ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को या ग्लाइकोजन को, ठीक है, इनटू माल्टोज। और ये जो है ना, ये कन्वर्ट करता है ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल्स में। ठीक है। ट्रिप्सिनोजिन क्या करता है? अब ये ना बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म है इसकी, इसको एक्टिव होना पड़ेगा। इसकी एक्टिव फॉर्म होती है ट्रिप्सिन, और इसको एक्टिव पता कौन करता है? एंटेरोकाइनेज। और एंटेरोकाइनेज ड्यूडिनम से पैदा होता है। ठीक है ना, ड्यूडिनम से पैदा होता है। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अच्छा, फिर ये जो ट्रिप्सिन है ना, ये और ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव करेगी।
मतलब ट्रिप्सिन बन जाएगा ना, वो फर्दर एक्टिव कर देगा और एक्टिव फॉर्म आ जाएगी, फर्दर प्रोटीन ब्रेक होगी। अच्छा, ये जो है ना काइमोट्रिप्सिनोजीन जो है ना, इसको काइमोट्रिप्सिन यानी ये इनएक्टिव है और ये एक्टिव है, इसको एक्टिवेशन करेगा ट्रिप्सिन। जब ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाएगा ना तो ये काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन को ही हजम करता है, ये भी प्रोटीन को ही हजम करते हैं बेसिकली। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक कर देते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स को चेन की शक्ल में ब्रेक कर देंगे, जो इनकी इंटरनल चेन्स होती है ना, तोड़ देते हैं उनको, अलग अलग वो बन जाएंगे। ठीक है, ये तो था जी चक्कर पेनक्रियाज का, कि पेनक्रियाज क्या करता है। अब अगला चक्कर जो है ना बेटे, वो है लीवर का। लीवर जो है ना, आप जानते हो कि बाइल पैदा करती है, ठीक है ना। बाइल जो होती है ना, बाइल पिगमेंट्स पर मुश्तमिल होती है, बाइल साल्ट से होते हैं और बहुत सारा वाटर होता है। बाइल पिगमेंट जो इसमें होता है ना, वो बिलीरुबिन होता है, ठीक है ना, जिसके इकट्ठे होने से जॉइंटस हो जाता है। बाइल साल्ट ही बेसिकली डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। बाइकार्बोनेट आयन होता है, वाटर ऐसा हेल्पर होता है। इसका काम पता क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना। बेसिकली ये फैट डाइजेशन में हेल्प करती है और पीएच एडजस्टमेंट में भी हेल्प करती है। ठीक है ना, इमल्सिफिकेशन कर देती है। वाया इमल्सिफिकेशन ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, जिससे लाइपेज को ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है। अच्छा, म्यूकस में ना गोबलेट सेल होता है, इसके अंदर ना स्मॉल इंटेस्टाइन में ना गोबलेट सेल भी होते हैं, ये म्यूकस पैदा करते हैं जो कि मॉइस्ट कर देता है दीवारों को, ठीक है ना, तो हेल्प मिल जाती है। देन एक स्लाइड और ऐड करूंगा, तो जो इसके बाद है जेजुनम। जेजुनम ये 2.5 मीटर होती है और जो इलियम है ना, वो होती है 3.5 मीटर। यहाँ पर प्रोटीन हजम होती है, चिकनाई हजम होती है, सारे हजम होते हैं। यहाँ पर ना जेजुनम में ना अमाइनो पेप्टाइडेज होता है, ठीक है, एक ही होता है बेटे। यहाँ लैक्टेज होता है बेटे, यहाँ सुक्रेज होता है, यहाँ पर माल्टेज होता है, ठीक है ना, यहाँ पर लाइपेज होता है, पेनक्रेटिक लाइपेज होता है, ठीक हो गया। देखो अमाइनो पेप्टाइडेज क्या करता है, ये पॉलीपेप्टाइड को बटे डाईपेप्टाइड में बदल देता है। ये याद करना, इसलिए लिख रहा हूँ बच्चे, डाईपेप्टाइड में। जी जी, बिलवर्डिन भी होगी। और इसी तरह जो लैक्टेज है बेटा, ये लैक्टोज को दो में कन्वर्ट करेगी, ग्लूकोज में
और ग्लैक्टोज में। सुक्रेज जो होते हैं ना, ये सक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में, माल्टोज को ना ग्लूकोज में बदल देगी, ठीक है। और पेनक्रेटिक लाइपेज को मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो है वो बदलेगी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। अच्छा, रिप्सिन जो है ना, ये पता क्या करती है, ये पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में बदलता है, ठीक है ना। ये काम करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना होता है ना, उसको काइल कहा जाता है, काइल। फिर बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है, ये देखना खाना, हमारी जो विलाई होती है ना, विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है ना, इलियम, उसके अंदर स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाई कहा जाता है। ये जो विलाई होती है ना, ये 0.5 to 1.5 मिलीमीटर लेंथ होती है, ठीक है। इसमें कोलुमनर एपिथेलियम होते हैं और ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और दरमियान में ना ये येलो कलर वाली आपको दिखाई दे रही है, ये लिम्फ वेसल है, इसको लैक्टील कहा जाता है, ये लैक्टील है। विलाई में ना माइक्रो विलाई होते हैं, ठीक है, जो कि खाने को हजम करने में मदद देते हैं। देखो बेटा, अब ना खाना मुख्तलिफ तरीके से, देखो ना ये दिखाई दे रहा है आपको विलाई में, और ये बहुत सारी लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये आप बड़ा क्लियर कट इसमें देख सकते हो। ये थिन एपिथेलियल लेयर है, कोलुमनर एपिथेलियल होते हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज हैं। मतलब खाने को इलियम से क्रॉस करके इसके अंदर जाना है। देखें, मैं आपको बताता हूँ, देखें कार्बोहाइड्रेट, देखो बेटा, जो मोनोसेक्राइड होते हैं ना, मोनोसेक्राइड, ये विलाई को क्रॉस करके ना ब्लड कैपिलरी में जाता है, ब्लड कैपिलरी में ये जाती है वाया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफियन के थ्रू जाएगी। सेल के अंदर ना ग्लूकोज, मतलब जिसकी बात ये करा ना, मोनोसेक्राइड की बात है, ये इसमें जाएगा। फिर बात कर लेते हैं लिपिड की। लिपिड्स, लिपिड जो होते हैं ना, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, ये दोनों ना विलाई की एपिथेलियल सेल के अंदर रीजॉइन कर जाते हैं, और रीजॉइन करके दोबारा ग्लिसराइड्स, ट्राईग्लिसराइड बना लेते हैं। और ट्राईग्लिसराइड ये सारे नहीं, कुछ क्वांटिटी लैक्टील में, क्योंकि साइज बढ़ जाता है, ठीक है ना, साइज बढ़ जाता है, तो इसलिए फिर ये ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इनको ब्लड फिर ये लैक्टील में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है ना, जो ट्राईग्लिसराइड है, जो एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई में रीजॉइन हो गए थे, ये जो रीजॉइन हो गए थे ना, ये बेसिकली मिक्स हो जाते हैं। किस में मिक्स होते हैं? ये मिक्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के अंदर।
कोलेस्ट्रॉल के अंदर मिक्स हो जाते हैं और एक बड़ा फैट ग्लोब्यूल बनाते हैं जिसको काइलोमैक्रॉन कहा जाता है। काइलोमैक्रॉन्स, बेसिकली काइलोमैक्रॉन जो है ना बड़े ड्रॉपलेट होते हैं फैट के, बिग ड्रॉपलेट ऑफ। अब ये ना ब्लड कैपिलरी में नहीं जा सकते क्योंकि ब्लड कैपिलरी के तो सुराख छोटे होते हैं, काइलोमैक्रॉन का साइज बड़ा है। जो लिम्फेटिक वेसल है ना लैक्टील, उसमें पोर्स बड़े होते हैं, वहां ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लैक्टील्स में हो जाएंगे एब्जॉर्ब, ठीक है, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये ड्रेन कर देगी। लिम्फेट सिस्टम में ड्रेन कर देंगे, जो फाइनली हार्ट तक पहुंच जाएगी, मतलब चिकनाई बिल आकर वहां जाएगी। फिर आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन पे। प्रोटीन जो है ना बेसिकली प्रोटीन ब्रेक होगी, अमाइनो एसिड बनेंगे और अमाइनो एसिड जो है ना वो ब्लड कैपिलरी में चले जाते हैं। एंजाइम के मैंने सारे नाम बता दिए हैं, कौन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और फिर डाइपेप्टाइड के अंदर जो है बेटा ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक हो गया, बस बेटे आज के लिए इतना ही। 4-5 मिनट पहले छोड़ूंगा क्योंकि नमाज का टाइम निकल जाएगा। आपके जहन में कोई सवाल है तो बेशक पूछ लें, ठीक है, क्योंकि असर की नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़नी है मैंने। ये लेक्चर इंशाल्लाह मैं शेयर भी कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।